नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी की अपनी क्लासें चल रही थी और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बालक का सामाजिक विकास। इससे पहले हमने शारीरिक विकास पढ़ लिया है और इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने मानसिक विकास को भी पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के अंतर्गत बालक का सामाजिक विकास। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें क्लियरली समझते जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो साथियों, सामाजिक विकास का मतलब क्या है, यानी कि बच्चा जो है वो समाज में किस प्रकार पेश आता है, समाज के साथ किस प्रकार पेश आता है और इसकी सामाजिक एक्टिविटी क्या क्या रहती है, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो। इस संदर्भ में हम सामाजिक विकास को आज पढ़ेंगे। तो सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है और उम्र भर चलती है। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है साथियों, वह बालक के जन्म के साथ शुरू हो जाती है। जब बालक जन्म लेता है, समाज में आता है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वह उम्र भर चलती है, जीवन भर चलती है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है। अब आपको पता है, छोटा बालक जो है सामाजिक नहीं होता है, सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे सामाजिकता का गुण विकसित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जन्म से पूर्व ही बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित तो होता ही है, चाहे वो समाज में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो सामाजिकरण से या समाज से जो है प्रभावित तो होता है। तो साथियों, हमने सामाजिक विकास का अर्थ समझा कि सामाजिक विकास का मतलब होता है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट कथन आता है सोरे व टेलफोर्ड का। किसका आता है? सोरे और टेलफोर्ड का। सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा। सोरे और टेलफोर्ड कहते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ हो जाती है, यानी कि बच्चा जब पहली बार किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है तब सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। दुर्खिम का कथन है, दुर्खिम के अनुसार परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट कथन है। परिवार जीवन की पहली पाठशाला है, ये किसने कहा है? दुर्खिम ने कहा है। और हम देखते भी है सामाजिकरण की एजेंसियों के बारे में, तो सबसे पहले जो है माता पिता और परिवार का ही नाम आता है। तो परिवार जीवन की पहली पाठशाला है। स्किनर और हैरिसन का यहाँ पर कथन है, खेल का मैदान सामाजिकता का निर्माण स्थल है। तो ये तीन कथन आपको सामाजिक विकास के अंतर्गत ध्यान रखने हैं, सोरे व टेलफोर्ड, दुर्खिम और स्किनर व हैरिसन का। ठीक है साथियों, चलिए अब हम जो है शैशवावस्था में सामाजिक विकास को पढ़ने जा रहे हैं कि शैशवावस्था के अंदर जो है सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास, बालक में प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है। उस समय माँ ही उसका समाज होता है, यह आप सभी को पता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी होता है। 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। ये हमने पढ़ा भी है जब विशेषताएं पढ़ी थी शैशवावस्था की। नवजात शिशु उतने सक्षम नहीं होते जितना वो दिखते हैं, अक्षम नहीं होते। जन्म के मात्र कुछ घंटों बाद ही वे अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगते हैं एवं उनमें अन्य संवेदी क्षमताएं भी पाई जाती है। ये सारा का सारा हमने जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत भी पढ़ा था। तो
यहाँ पर इसी बीच एक स्टेटमेंट आता है क्रो एंड क्रो का। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता। ये इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी, परंतु वह इस स्थिति में जो है ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है, अब यहाँ पर जो है शेष अवस्था में किस किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है, किस समय में कौन सा जो है सामाजिक विकास होता है, ये बताया गया है। तो 1 माह का बालक जो है, 1 माह में बालक चूसने जैसी गतिविधियां से घर के वयस्कों लोगों की क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है। उसको कुछ भी कहते हैं तो वह अंगूठा चूसने लग जाता है। ठीक है, तो ये 1 माह का सामाजिक विकास है। दूसरे माह में मानव आवाज पहचान कर एवं अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराने लगता है। 3 माह का बालक अपनी माता को सही से पहचानने लग जाता है और उससे अलग होने पर दुखी होता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। 4 माह का बालक बातें करने पर रोना बंद कर देता है एवं अपने आप को उठाने के लिए बाएं फैलाता है। ये आप देख भी सकते हैं एक्टिविटी, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो रोता रहता है बालक, उससे बातें करने तो वो रोना बंद कर देता है और अपने आप को गोद में उठाने के लिए बाएं फैलाता है। 5 माह का बालक क्रोधपूर्ण एवं मित्रवत ध्वनियों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है और क्रोध व प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है। 6 माह का बालक अपने लोगों को पहचानने लगता है और पराये लोगों से डरना लग जाता है। आपने देखा होगा, जैसे ही अपने लोग उसे दिखेंगे वो मुस्कुराएगा, उनकी गोद में चला जाएगा, लेकिन पराये लोग जब दिखेंगे तो वो रोने लगेगा, यानी उनसे डरने लगता है। 8 माह का बालक अपने घर के वयस्क सदस्यों की आवाज़ का अनुकरण करने लग जाता है एवं शब्दों का अनुकरण करने लगता है। 1 से 2 वर्ष का बालक 2 वर्ष की आयु में बड़ों के साथ घर के कार्य करने का प्रयत्न करता है। 3 वर्ष का बालक समूह में खिलौनों से खेलने लगता है और 5 वर्ष का बालक समूह के सदस्यों से गहरे संबंध बना लेता है तथा नैतिक भावना का विकास भी उसमें होने लग जाता है। तो ये था साथियों की शेषावस्था में जो है किस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास होता है। आगे बढ़े। अब है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो हरलोक ने बालक के सामाजिक विकास के निम्न 6 चरण बताए हैं। ठीक है, कितने चरण बताए? 6 चरण बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के। 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है। जब वो पहली कक्षा में प्रवेश करेगा तब वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 6 वर्ष का। ये आरटी वगैरह में भी हम पढ़ेंगे। वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है, नए नए मित्र बनाता है, सामाजिक दायरा बढ़ाता है, उनसे संबंध बनाता है, मित्रवत संबंध बनाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे मोस्ट बात है। सवाल पूछा गया है डायरेक्ट कि किस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व सर्वाधिक बहिर्मुखी होता है, तो वो होता है बाल्यावस्था में। बालक बालिका एक दूसरे से अलग रहते हुए समलिंगी समूह बनाते हैं। ठीक है, जो बालक है वो बालक से दोस्ती करेगा और बालिका जो है वो बालिका के साथ दोस्ती करेगी, यानी समलैंगिक समूह बनाते हैं बालक और बालिकाएं। इस अवस्था में बालक नेता बनने की इच्छा व वास्तविकता जगत से संबंध बनाता है, खेल भावना का विकास होता है और बालक में विभिन्न रुचियां पैदा होती हैं। तो ये हमने पढ़ा है बाल्यावस्था में किस प्रकार से जो है सामाजिक विकास होता है एक बालक का। आगे बढ़े, चलिए। आपसे एक सवाल पूछा गया था पिछली कक्षा में कि बक्की अवस्था किसे कहा जाता है। देखिए, मैं हर क्लास में सवाल पूछता हूँ, उससे अगली क्लास में जवाब देता हूँ, एक नया सवाल पूछता हूँ। आज का सवाल मैं अंत में पूछूंगा, पहले उसके बारे में बात करते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा था। बक्की अवस्था जो है वो शेषावस्था को कहा जाता है। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है और अगले वीडियो से मैं जो जो लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे उनके नाम भी अनाउंसमेंट करूँगा, तो आप ज़रूर जवाब दें। पिछले वीडियो का उत्तर जो है, पिछले सवाल का उत्तर बक्की अवस्था शेषावस्था। ठीक है, आज भी सवाल अंत में पूछूंगा। तो अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है,
तो समूह का निर्माण होता है। किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। गुणों का विकास हो जाता है। समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व, सहयोग पैदा होता है। सद्भावना आदि गुणों का विकास हो जाता है। जैसे ही किशोरावस्था आती है तो किशोरों में नेतृत्व करने का जो है गुण विकसित होता है। सद्भावना एक दूसरे के प्रति जो है विकसित होती है। दबाव व संघर्ष, किशोरावस्था में बालक व माता पिता के मध्य मतभेद एवं संघर्ष होता रहता है। माता पिता बालक से उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं एवं बालक सा व्यवहार करते हैं। नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं, जिससे किशोर संघर्ष व दबाव की अवस्था में रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। किशोरावस्था में बालक जो है दबाव व संघर्ष से गुजरता है। माता पिता उसे जो है छोटा बच्चा समझते हैं, लेकिन जो है वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। ये जो है दबाव व संघर्ष की अवस्था कहलाती है, तूफान की अवस्था कहलाती है, हमने पढ़ा भी था। तो नैतिक आचरण और आदर्श अपनाने का उसे निर्देश देते हैं, जिससे किशोर जो है संघर्ष और दबाव महसूस करने लगता है। भावी जीवन की चिंता इस अवस्था में होने लग जाती है। किशोरावस्था में बालक शादी, व्यवसाय, धनार्जन, परीक्षा, परिणाम, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा बाल्यावस्था या शैशवावस्था का बालक परीक्षा के परिणाम की कभी भी चिंता नहीं करता है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन किशोरावस्था में उसको शादी की टेंशन हो जाती है, व्यवसाय यानी वो क्या कार्य करेगा आगे जाकर, धन अर्जन कैसे करेगा, पैसे कैसे कमाएगा, परीक्षा का परिणाम क्या रहेगा आदि जो है पारिवारिक जीवन के बारे में जो है चिंता प्रकट करने लग जाता है। नंबर 5 पे आता है समूह भक्ति। किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा प्रकट करने, यहाँ पर जो है विषम लैंगिक समूह बनने लग जाते हैं। विषम लैंगिक समूह का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने पढ़ा कि किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में जो है किस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास होता है। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे आज का सवाल पूछ रहा हूं, तो तैयार हो जाइए सभी लोग। तो साथियों, आज का अपना सवाल है, क्वेश्चन आज का है कि बाल्यावस्था मूल दुश्चिंता की अवस्था है। बाल्यावस्था मूल दुश्चिंता की अवस्था है, किसने कहा? कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है इसका। जो भी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे अगले वीडियो में मैं उनके नाम भी लूँगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए साथियों। हारना नहीं है, जीत कर दिखाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।